हेलो, वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल्स। तो बेटा सीएफएस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक और बार फुल फ्लैज्ड क्वेश्चन लाए हैं। वीडियो नंबर 60 में भी हमने एक फुल फ्लैज क्वेश्चन किया था। आज हम 61 नंबर वीडियो लेके आए हैं। क्वेश्चन है डीके गोयल का, क्वेश्चन नंबर 45 अनसॉल्व। कहता है क्या, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ द आकाश लिमिटेड 31 मार्च 2014। आकाश लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है। ये हमारा करंट ईयर है और ये हमारा प्रीवियस ईयर है। पहला हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज में दे रखा है शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले दे रखा में शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल पिछले साल थी 14 लाख की और इस साल हमारी बढ़कर कितनी होगी, 15 लाख की। या शेयर इशू हुआ तो ये हमारी एक्टिविटी कहाँ जाती है बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा हमारा, ये प्लस हो जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है और इसमें हमें दे रखा है नोट नंबर 1। तो मैंने कल ही आपको बताया था कि बेटा जब भी हमें नोट नंबर 1 या नोट नंबर की कोई वैल्यू दे रखी होगी तो हमें इस अमाउंट से कुछ नहीं लेना देना। हम इसके लिए कहाँ जाएंगे सर, सीधा नोट पे जाएंगे। ठीक है, तो नोट नंबर 1 हमारा क्या कहता है, रिजर्व एंड सरप्लस में सरप्लस बैलेंस दे रखा है हमें, पिछले साल का था 1,10,000 और जो बढ़कर कितना हो चुका है 2.5 लाख। तो यानी 1,40,000 का हमारा ये सरप्लस बैलेंस आ चुका है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, वापस क्वेश्चन में चलते हैं। क्लियर है सर। फिर कहता है हमको नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में दे रखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमारा क्या हो जाएगा सर, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फाइनेंसिंग का। क्लियर है सर। सॉरी। फिर आता हमारा करंट लायबिलिटीज में दे रखा है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग का नोट नंबर 2 दे रखा है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए बेटा शॉर्ट टर्म बोरोइंग का हमें क्या कर रखा है, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या कह रहा है हमें, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट बेटा हमारा क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का होता है। तो पिछले साल कितना था, 10,000, जो बढ़कर कितना हो गया है 2,000। ठीक है, सॉरी 12,000, तो यानी 2,000 का हमारा इंक्रीज हो गया है। तो ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। ठीक है, फिर हमें कहता है नेक्स्ट आगे चलें क्वेश्चन। यस, तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यहाँ पर आ गया। फिर क्या था हमारा क्वेश्चन में, करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज में दे रखा शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अच्छा, ये हो गया मेरा ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो ट्रेड पेबल का मेरा दे रखा है 15,000। ट्रेड पेबल मेरी क्या है, करंट लायबिलिटी है। और करंट लायबिलिटी मेरी यहाँ पर घट रही है या बढ़ रही है सर, घट रही है। तो यानी वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। ठीक है, ये जो मैं प्लस माइनस कर रहा हूँ बेटा, कल पिछली वीडियो मैंने काफ़ी अच्छे समझाया था और उससे प्रीवियस वीडियो मैंने बना रखी हैं, जो उसमें भी ध्यान से देखिएगा। जो हमारी जितनी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट की वीडियोस हैं वो 51 से स्टार्ट हुई हैं, तो सीक्वेंस से देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हमें नोट नंबर 3 दे रखा है। तो चलो जी नोट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। नोट नंबर 3 क्या कहता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हमें दे रखा प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है मुझे, और बेटा मैं ध्यान से देखूं तो मुझे इसकी एक एडजस्टमेंट भी दिख रही है। यहाँ पर दे रखा है टैक्स मेड। तो यानी कि प्रोविजन फॉर टैक्स और टैक्स मेड दे रखी है, 2 वैल्यू हमको गिवन है, प्रीवियस की और करंट की, और एक हमें दे रखी है क्या, एडजस्टमेंट में। तो हम इसका एक अकाउंट बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स का। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। फिर आता हमारा क्वेश्चन में, ये हो गया हमारा। फिर आता है नॉन करंट एसेट्स, यानी इसमें फिक्स एसेट का टेंजिबल एसेट 4 और 5 दे रखा। तो इन दोनों को मैं वहीं देखूंगा। चलो जी वहीं चलते हैं 4 और 5 में। तो 4 नंबर में क्या कह रहा है, टेंजिबल एसेट में हमें 2 दे रखी हैं। क्या दे रखा है, मशीनरी। मशीनरी में दे रखा है हमें 17 लाख और 20 लाख। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूं मैं। तो इसका एक अकाउंट बनेगा हमारा, मशीनरी अकाउंट बनेगा बच्चे। ठीक है, और एक एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट भी बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि हम दोनों इसके रिलेटेड हमें क्या दे रखी है, एडजस्टमेंट दे रखी है। ठीक है, मशीन विद अ नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू दे रखी है बेटा, ध्यान दीजिएगा, हमें क्या दे रखा है, नेट बुक वैल्यू। तो यहाँ पर मैं आपको समझा दूं, अगर हमें यहाँ पर दिया होता है कॉस्ट प्राइस, नेट बुक वैल्यू की जगह क्या दिया होता है, कॉस्ट प्राइस, तो हम क्या करते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप को उससे माइनस करते हैं। पर यहाँ पर नेट बुक वैल्यू दी है तो एक्यूमुलेटेड डेप को हम लेस नहीं करेंगे, हम इसका अकाउंट बनाएंगे। क्लियर है, चलिए और देखिए हमारा क्या है, यहाँ पर आ जाते हैं हम। ठीक है, ये हमारा हो चुका है इंटेंजिबल नंबर 5। अच्छा 5 का नहीं देखा हमने, ये भी देख लेते हैं, 5 लगे हाथ। चलिए, तो यहाँ पर हमारा बन रखा है सर पेटेंट अकाउंट। पेटेंट अकाउंट हमारा कितना है, एडजस्टमेंट में कुछ नहीं कह रहेगा पेटेंट्स के बारे में, दैट मीन्स का अकाउंट हमारा नहीं बनेगा। पहले था 30,000 और अब कितना हो गया 50, यानी कि हमने पेटेंट्स को परचेज किया है। तो सर 20,000 का हमारा ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर है, चलिए जी अब हमारा बाकी क्वेश्चन कहाँ बचा, यहाँ आ गया। ये हमारा पूरा हो चुका। करंट एसेट्स, तो करंट एसेट में दे रखा हमें करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा जी, इन्वेंट्री हमारी क्या होती है, करंट एसेट तो है ही। तो करंट एसेट मेरी इसमें बढ़ रही है, घट रही है, ऐसा घट रही है, तो घटने का मतलब क्या हो गया हमारा प्लस। ठीक है, और ट्रेड रिसीवेबल भी हमारे बढ़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस।
अब कैश और करंट ये दोनों को हमने जोड़ना है बेटा। तो ओपनिंग बैलेंस कितना रहा, 8 और 14 कितना रहा बेटा, 8 और 14 आ रहा है हमारा 22, और 12 और 5 कितना आ रहा है 17। तो 22 में 17 गया तो 5000 हमारा इसका आंसर निकलना चाहिए। ठीक है जी, तो चलो हम इसको करते हैं विदाउट डिले। ये हमारा कैश और कैश इक्विवेलेंट में जोड़ेंगे दोनों, ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट और कैश बैलेंस। ठीक है, जब करेंगे तब बताएंगे भी आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, तो अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले बनेगा इसमें बेटा हमारा वर्किंग नोट, प्रोविजन फॉर टैक्स, मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेब्ट। सही है, तो ये तीनों चारों अकाउंट हमारे इसमें बनेंगे। तो ये सबसे पहले शुरुआत हमें इससे से करनी पड़ेगी, तो हम पहले वर्किंग नोट को बनाते हैं। क्लियर है? तो वर्किंग नोट के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर दे रखा था मैं सरप्लस। सरप्लस कितना दिया हुआ था, ओपनिंग दे रखा था 1,10,000 का और 2.5 लाख दे रखा था मैं क्लोजिंग। तो इसे वर्किंग नोट में लिख लेते हैं हम। तो यह आ जाएगा मेरा सरप्लस। क्लोजिंग कितना था 2.5 लाख का और ओपनिंग कितना था सर 1,10,000 का। तो मेरे हाथ में आ गया कितना सर 1,40,000। ठीक है, अब हम प्रोविजन फॉर टैक्स बना लेते हैं, क्योंकि हमें प्रोविजन का दे रखा है एडजस्टमेंट में भी और वहाँ पर भी। देखिए जरा प्रोविजन फॉर टैक्स में क्या क्या दिया बेटा। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 11,000 का, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा 18,000 का और टैक्स पेड दे रखा है, ये टैक्स पेड दे रखा है 16,000 का। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है बेटा, आप उसको भी देखिएगा, ताकि जो आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का और एक्यूमुलेटेड डेब्ट का और टेंजिबल एसेट्स जो होती है मशीन अकाउंट, डेब्ट अकाउंट वगैरह कैसे बनता है, ये सब के ऊपर मैंने वीडियोस बना रखी हैं, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है ना, चलो फिलहाल मैं इसमें टाइम वेस्ट ना करके इसको तुरंत बना लेता हूँ। क्लियर है? ओपनिंग बैलेंस है बेटा मेरा 11,000 का, क्लोजिंग बैलेंस है मेरा 18,000 का। प्रोविजन हमारे क्या होते हैं, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा बाय बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस कितना है बेटा 11,000 था हमें गिवन। अब क्लोजिंग बैलेंस हमारा क्रेडिट डेबिट हो जाएगा बाय टू बैलेंस CD कितना है 18,000। और मुझे टैक्स पेड दे रखा था, वो भी देख लें एक बार। सर टैक्स पेड कितना दिया हुआ है, टैक्स पेड दे रखा है 16,000, तो इसको भी लिख लेता हूँ मैं। तो ये आ जाएगा मेरा टैक्स पेड है, तो टैक्स पेड क्या आ जाएगा टू बैंक करके आ जाएगा मेरा, टू बैंक। टैक्स पेड कितना है 16,000। तो टोटल कर लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है मेरा बैलेंस डेबिट साइड का बढ़ा रहा है 30,8,6,14,14,1,34, तो मेरा आ गया 34,000। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, हाँ अब विजिबल है, सॉरी 34,000। 34 में से 11 गए तो मेरे पास आ गया सर 23,000। और इसको क्या लिख दूंगा मैं, बाय P&L स्टेटमेंट, और ये हो जाएगा मेरा टैक्स मेड। ठीक है सर, ये टैक्स मेड, और यही टैक्स मेड मेरा यहाँ चला जाएगा, इसको लिख देंगे हम प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। कितना हो गया 23,000 का, और कोई इसकी एंट्री है नहीं तो इसको यहीं क्लोज कर देंगे 1,63,000। और ये 1,63,000 मेरा क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्लियर है? आई होप यहाँ तक बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट मशीनरी अकाउंट। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट और हम एक्यूमुलेटेड डेब्ट अकाउंट को साथ साथ लेके चलेंगे। ठीक है, तो ठीक है बेटा, देखिए मशीनरी अकाउंट में हमारा ओपनिंग बैलेंस है 17 लाख का, क्लोजिंग बैलेंस है 20 लाख का। मशीनरी मेरी एसेट है, तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस मेरा क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा मेरा डेबिट और क्लोजिंग बैलेंस होगा मेरा क्रेडिट। ठीक है, और एक्यूमुलेटेड डेब्ट दे रखा है मुझे कितना, एक्यूमुलेटेड डेब्ट दे रखा है मुझे ओपनिंग 90 और 1,40,000। एक्यूमुलेटेड डेब्ट मेरा प्रोविजन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लायबिलिटी। तो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा मेरा क्रेडिट और क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा मेरा डेबिट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये तो ऑब्वियस क्लियर सी बात होती है कि मशीनरी यानी एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। चलिए इसको लिख लेते हैं, और रिलेटेड इसकी एडजस्टमेंट भी दे रखी है। एडजस्टमेंट में क्या कहा है, चलो पहले इनको लिखता हूँ फिर एडजस्टमेंट समझाता हूँ आपको।
चलिए जी, तो विदाउट डिले लिखते हैं, यहाँ पर हम ब्लैक पेन से यूज़ कर लेते हैं इसको। टू बैलेंस BD, और यहाँ आ जाएगा भाई मेरा बाय बैलेंस CD, और इसमें आ जाएगा मेरा बाय बैलेंस BD, और यहाँ आ जाएगा मेरा, दिखाई दे रहा, ओह थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, टू बैलेंस CD। तो ओपनिंग बैलेंस मेरा एसेट का मैं देख लूँ कितना था भाई, 17 लाख और 20 लाख। तो ओपनिंग बैलेंस आ गया मेरा यहाँ पर सर 17 लाख, और क्लोजिंग आ गया सर 20 लाख। इसका ओपनिंग बैलेंस 90 था और 41 था, ये आ गया 90, और ये आ रहा मेरा 1,40,000। क्लियर है? चलिए जी, अब एडजस्टमेंट को देख लेते हैं। चलिए सर, एडजस्टमेंट क्या कहते हैं ये भी देख लेते हैं। मशीनरी विद आ नेट बुक वैल्यू 10,000। बेटा यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस नहीं दिया, मैंने पहले भी बताया था, अगर कॉस्ट प्राइस दिया होता तो एक्यूमुलेटेड डेप्थ को हम माइनस करते। तो यहाँ पर क्या क्या रखा है, मशीनरी विद अ नेट बुक वैल्यू 10,000, एक्यूमुलेटेड डेप्थ 40। तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्थ हमारा कहाँ चला जाएगा, मशीनरी अकाउंट में और एक्यूमुलेटेड डेप्थ अकाउंट में। चलो पहले इसको शिफ्ट कर लेते हैं हम भाई। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर लूँ, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा, ये ब्लू पेन ले लेते हैं, टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है ना। मशीनरी अकाउंट में मेरा कितना शिफ्ट हो जाएगा, ये 40,000 एक्यूमुलेटेड डेप्थ, और ये मेरा किधर शिफ्ट हो जाएगा सर, ये इधर चला जाएगा, किस नाम से, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्थ अकाउंट, ठीक है जी। क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्थ हम इसीलिए बनाते हैं, जब भी मशीनरी को सोल्ड आउट करेंगे तो जितना पूरे साल का एक्यूमुलेटेड डेप्थ हुआ है जमा, ये हुआ ना जमा, तो इसको मशीनरी के सोल्ड आउट के टाइम पे यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। अब क्या कह रहा है आगे भी देखें एक बार एडजस्टमेंट को। बेटा यहाँ पर क्या रहा, मशीनरी की जो वैल्यू थी 10,000 और उसको सोल्ड किया है 2,000 में, यानी कि 10,000 की मशीनरी को 2,000 में सोल्ड किया है, तो ऑब्वियस सी बात है सेल तो 2,000 की हो गई पर लॉस 8,000 का हो गया, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं हम। चलिए जी, तो यहाँ लिख देंगे हम बाय बैंक ब्रैकेट में लिख देंगे सेल, सेल कितने की भी 2,000 की, और बाय P&L लॉस स्टेटमेंट, लॉस कितने का हुआ, 8,000 का हमारा क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया, ठीक है। आई होप हमारी सारी एंट्री हो चुकी है, तो मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर लेता हूँ, कर लें। और इसकी भी सारी एंट्री हो चुकी है, तो इसको भी यहाँ पर मैं क्लोज कर देता हूँ। दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। चलो जी, 40 और 1,40 हो गया मेरा 1,80,000, और यहाँ पर भी टोटल आ जाएगा मेरा 1,80,000। 1,80,000 बैलेंसिंग फिगर आ गई मेरी 90,000 की, और इसको क्या नाम दे देंगे हम, बाय डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अब जब इसकी हम ट्रीटमेंट करेंगे बेटा, तो इसको तो हम कहीं नोट नहीं करते, मैंने पीछे भी बता रखा आपको, मशीनरी अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट, और हमारा क्या आ गया, ये क्या नाम है, डेप्रिसिएशन। तो मशीनरी तो हम जो एक्यूमुलेटेड डेप्थ ऑलरेडी पहले शिफ्ट कर चुके हैं, ये डेप्थ हमारा कहाँ चला जाएगा बेटा, ये चला जाएगा मेरा ऑपरेटिंग में, प्लस हो जाएगा। क्लियर है सर? यहाँ पर भी देख लेते हैं हम एक बार ऊपर वाली एंट्रीज को मशीनरी अकाउंट की। चलिए सर, इसका भी टोटल कर लें, 20 लाख 20 लाख और ये 10 और ये 50, तो 20,50,000, 20,50,000, 20,50,000 में से 17 लाख को लेस करना है, 20,50,000 माइनस 17 लाख, तो ये आ रहा है 3,50,000। तो ये हमारा आंसर आ गया। बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई बेटा मेरी, 3,50,000, और इसको लिखूंगा मैं टू बैंक, और ये परचेज ऑफ मशीन बैलेंसिंग फिगर। चलिए जी, ट्रीटमेंट देखें तो सर क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस को तो कहीं नहीं लेंगे, ये चला जाएगा मेरा इन्वेस्टिंग में, ठीक है जी। थोड़ा सा और क्लियर कर लेता हूँ मैं, ये मेरा ऑपरेटिंग में, प्लस ये मेरा सेल हुआ है सर, तो बताए सेल कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग में, प्लस, और हम तो अब हम बनाते हैं हम अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको, हम सॉल्यूशन में लिख देंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम
कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ आकाश लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2014 पर्टिकुलर अमाउंट और पहला नंबर आएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो यहाँ से हमारी कौन सी एंट्री पुटअप होगी सर? सबसे पहले हम एंट्री ये वाली ले जाएंगे अपनी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कितना था 1,63,000, इसको ट्रांसफर कर देंगे हम। तो लिखा जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जो कि कितना था बेटा मेरा 1,63,000। अच्छा, और देख लिया हमारा ऑपरेटिंग में क्या क्या था। तो ऑपरेटिंग में चेक कर ले, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है हमारा। यहाँ पर ऑपरेटिंग में हमारा है कोई और? चेक करे। हाँ, एक आ गया हमारा लॉस। ठीक है जा, एक लॉस आ गया हमारा ऑपरेटिंग में, प्लस हो जाएगा। और भी है कोई? हाँ जी, एक ऑपरेटिंग का ये डैप है। ठीक है, तो ये दोनों एंट्री वहाँ शिफ्ट कर देंगे हम। तो ये हमारी किस हेडिंग के अंदर आ जाएंगे? एड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो ये हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा मेरा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। कौन सी एसेट थी सर हमारी? मशीनरी। तो कितने का लॉस हुआ था सर? कितने का लॉस हुआ था? 8,000 का। ठीक है, और क्या हुआ था हमारा? एक डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 90,000 का। ठीक है जी, तो और कुछ तो था नहीं इसमें, तो इसको यहाँ पर हम क्लोज कर लेते हैं। तो मेरा यहाँ पर कितना आ जाएगा? जरा चेक कर ले, 1,63,000 प्लस 98 तो यह आ रहा मेरा सर 2,61,000। क्लियर है सर? तो यहाँ लिख देंगे हम 2,61,000। तो इसको क्या नाम दे दूंगा मैं? तो इसको नाम दे देंगे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस हमारे क्या आता है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज। तो इसके अंदर बेसिकली दो चीज देखेंगे हम, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और डिक्रीज इन करंट एसेट। अगर आएगा तो हमारा ऐड होगा, और अगर डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी और इंक्रीज इन करंट एसेट होगा तो सर हमारा क्या हो जाएगा? लेस। चलिए जी, क्वेश्चन में देखें क्या क्या चीजें आ रही है हमारे पास। चलो जी, तो करंट लायबिलिटीज में हमारे पास क्या क्या है सर? शॉर्ट टर्म बोरिंग तो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट था। ये देखिए ना, शॉर्ट टर्म बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा फाइनेंसिंग में जाएगा, तो इसको तो हमें देखने की जरूरत नहीं है। चलो जी, दूसरा देखें तो हमारा आ रहा है सर ट्रेड पेबल कितना था? पहले 83,000 था, और अब घट के कितना हो गया? 15,000। तो ये हमारी करंट लायबिलिटी है, और करंट लायबिलिटी जब घटती है तो क्या होता है सर? प्लस होता है। ठीक है, प्लस होता है या माइनस होता है? ट्रेड पेबल बताया मुझे। करंट लायबिलिटी मेरी यहाँ पर घट रही है तो हमारा माइनस होगा सर। यहाँ करंट लायबिलिटी घटने का मतलब है आपने लायबिलिटी को चुका दिया, तो चुका दिया यानी कि कैश फ्लो का आउटफ्लो हुआ है। क्लियर है? तो ये मेरा कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा मेरा ट्रेड पेएबल। कितना था सर? 83,000 माइनस 15,000, तो ये मेरे ख्याल से 68, हाँ बिल्कुल 68,000 आ रहा है मेरा। ये मेरा माइनस का हो जाएगा। और देख ले हम कौन कौन सी हैं। चलिए देखिए जी, और क्या क्या है हमारे पास। शॉर्ट टर्म बोरिंग हमारा क्या था? मैंने बता दिया था आपको। शॉर्ट टर्म बोरिंग हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट था, फाइनेंसिंग में जाएगा। ट्रेड पेबल को हमने ले लिया है, जो कि हमारा माइनस हो गया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन हमारा सर प्रोविजन फॉर टैक्स है, ऑलरेडी इसको हम कर चुके हैं, तो अब इसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पर हमारा और कौन सा बचता? करंट इन्वेस्टमेंट और कैश इक्विवेलेंट, तो हम कंबाइन करेंगे। इन्वेंट्रीज मेरी पहले थी 59,000 की, अब घट के कितनी रह गई है? 37 की। ठीक है, यानी कि इन्वेंट्रीज हमने सोल्ड आउट कर दी, तो यानी हमको पैसा इसमें मिला है, इनफ्लो हुआ है। 59 में से 37 गए तो 22, तो इसको लिख लें। और ट्रेड रिसीवेबल क्या कहता है? पहले था 23 का, अब हो गया 26 का। ठीक है, यानी कि हमने ट्रेड रिसीवेबल और परचेज किए हैं, लिए हैं, बढ़ गए हमारे। ठीक है, तो यानी ट्रेड रिसीवेबल हमारे बढ़ने से क्या होगा? माइनस हो जाएगा। क्लियर है? तो इन दोनों को भी लिख लेते हैं फटाफट। तो पहले इन्वेंट्रीज को लिख लेते हैं। इन्वेंट्रीज कितनी थी? 59,000 की माइनस 37,000, तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 22,000 प्लस का। और ट्रेड रिसीवेबल यहाँ आ जाएगा मेरा।
ट्रेड रिसीवेबल कितना था सर 26 और 23, तो यानी 3000, 26 माइनस 23,000, तो ये 3000 माइनस का हो गया। अब यहाँ पर और कुछ मेरा बचा नहीं है तो इसको यहाँ मैं क्लोज कर लेता हूँ। बैलेंस देख लें कितना आ रहा है सर, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ रहा है मेरा 2,61,000 प्लस 22,000। सॉरी थोड़ा गलत हो गया, अच्छी कर लेते हैं, कोई नहीं, अभी तो बेटी बाप के घर है। तो ये आ जाएगा मेरा 2,83,000, माइनस करेंगे इसमें हम 71,000, कितना करेंगे सर माइनस 71,000 माइनस 71,000, तो मेरे हाथ में आ रहा है 2,12,000, 2,12,000, ठीक है जी। तो इस 2,12,000 में हम अभी क्या करेंगे बताते हैं, फिर जो टैक्स पेड, ठीक है, तो टैक्स पेड देखना कहाँ पर है हमारा, तो ठीक है सर, इसमें हम लेस कर देते हैं टैक्स पेड। और टैक्स पेड हमें कितना दे रखा था बेटा, क्वेश्चन में देख लें एक बार दोबारा से, चलो जी क्वेश्चन में दिखाते हैं। एडजस्टमेंट में हमें साफ दे रखा था टैक्स पेड कितना है 16,000 का, ठीक है, तो 16,000 को लेस कर देंगे हम। यहाँ पर टैक्स पेड हो गया सर 16,000 माइनस हो गया, और ये मेरे हाथ में क्या आ गया 16, यानी कि 0 0 0, और ये आ गया मेरा 6, और ये हमारा आ गया 9, और ये 1, तो ये आ गया 1,96,000। और इसको मैं क्या नाम दे दूंगा सर, प्लस में आ रहा है तो कह देंगे इसको हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर है सर, ओह थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, सॉरी, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,96,000 आ गया। अब हम लेके चलेंगे बी को। बी क्या होता है सर हमारा, बी होता है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ठीक है जी, ये हमने लिख दिया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है, तो इसकी हमारी ट्रीटमेंट जो होगी, हमने अकाउंट पहले बना रखे थे उनको चेक कर लें एक बार जरा सर। मशीनरी अकाउंट को देखना पड़ेगा हमें, प्रोविजन फॉर टैक्स की जरूरत नहीं है, मशीनरी अकाउंट को देख लेते हैं। मशीनरी अकाउंट में एक हमने क्या था इन्वेस्टमेंट को परचेज, तो ठीक है बेटा, ये इन्वेस्टमेंट परचेज भी थी, ये माइनस की हो जाएगी हमारी। और एक हुई हमारी क्या ना मशीनरी सेल कितने की 2,000 की, तो ये 2 एंट्री चली जाएंगी। पहले इन दोनों को ले लेता हूँ मैं, चलिए जी हमने टिल्ट कर दिया। अब लिख लेते हैं इसको, ये थोड़ा साफ हो रहा फोकस, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं सर परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज ऑफ मशीनरी कितनी है 3.5 लाख की, ठीक है जी। तो परचेज हुआ है तो माइनस आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा सेल ऑफ मशीनरी। सेल ऑफ मशीनरी कितनी थी सर 2,000 की। अच्छा जी, क्वेश्चन में मेरे ख्याल से पेटेंट्स भी था एक हमारा, तो पेटेंट भी हमारा इन्वेस्टिंग का हिस्सा है सर। पेटेंट्स पहले थे 30 के, अब हो गए 50 के, यानी कि 20,000 से हमने पेटेंट्स को भी परचेज किया है। तो इसको भी लिख देते हैं हम परचेज ऑफ पेटेंट्स, ये आ जाएगा सर मेरा 20,000, ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और कोई ट्रीटमेंट हमारी इसमें है नहीं, तो 3,50,000 और 20 370 में से 2,000 गए तो हमारा हो गया 3,68,000। कितना हो गया 3,68,000, यानी इंग्लिश वाले को बता दूं 3,68,000। और ये आंसर मेरा माइनस का आ रहा है सर, ठीक है ना, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा सर नेट कैश यूज्ड, ठीक है ना, यूज्ड माइनस में आएगा, तो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब हमारा तीसरा कौन सा आएगा सर, तीसरा आ जाएगा सी पार्ट हमारा, किसका हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है बेटा। तो ठीक है बेटा, देखिए फाइनेंसिंग हमारा कौन सा आ रहा है, एक तो आ रहा है शेयर कैपिटल का, पहले था 14 लाख, अब हो गया 15 लाख, यानी 1 लाख से हमारे क्या हो गए शेयर प्रोसीड हो गए, ठीक है ना, इशू हो गए या प्रोसीड हो गए, बात एक ही। और फाइनेंसिंग हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, पहले 1,25 अब 2 लाख, तो यानी 75,000 से भी हमारे क्या हुए लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्रोसीड हो गई, ये दोनों हमारे प्लस के हो गए। और फाइनेंसिंग हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट का था, ठीक है, एडजस्टमेंट में तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या था, पहले 10,000 का था, अब हमारे कितने रह गए 12,000, तो यानी कि 2,000 से फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये भी हमारी इंक्रीज हुई है, बैंक ओवरड्राफ्ट 2,000 से, ठीक है। तो इन तीनों को भी हम फटाफट लिख लेते हैं, तो लिखते हैं सर प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर्स।
कितना था बेटा 14 और 15 लाख, तो यानी कि 1 लाख से हमारे ये प्रोसीड हो गए तो प्लस हो गया, ठीक है। और दूसरा प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितने थे बेटा, पहले थे हमारे 125 और हो गए 2 लाख, तो यानी कि 75,000 से ये भी हमारे इंक्रीज हो गए। और हमारा क्या हुआ, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का भी हमारा इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का हुआ 2,000 का, ठीक है। और कोई हमारी इसमें ट्रीटमेंट है नहीं, तो 175 और 2 यानी कितना हो गया 1,77,000, ठीक है जी 1,77,000। आई होप आपको समझ में आ रहा हो यहाँ तक। अब देखिए आंसर हमारा लगभग यहाँ तक निकल चुका है। ये दोनों हमारे प्लस के आ रहे हैं, ये दोनों हमारे प्लस के आ रहे हैं और ये माइनस का, तो इन दोनों प्लस को प्लस कर लेते हैं। कितना हो रहा है सर, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ मैं, तो कितना हो रहा है 1,96,000 प्लस 1,77,000 प्लस 1,77,000, ये आ रहा है मेरा सर 373 माइनस 368 यानी 368,000, तो मेरा आंसर आ गया सर 5,000, ठीक है। तो 5,000 मेरा क्या हो जाएगा आंसर, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ठीक है बेटा, मेरा आंसर आ रहा है प्लस का 5,000, ठीक है। तो इसको बोल दूंगा मैं नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आई होप राइटिंग समझ लेंगे आप, ठीक है। अब हमने करना है सर इसका ओपनिंग और क्लोजिंग। मैं थोड़ी सी जगह कम पड़ी है, पहले मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, फिर आपको बताता हूँ। तो बेटा मैंने पहले भी बताया था, जब हम कैश इक्विवेलेंट लेंगे यानी कैश एट बैंक और करंट इन्वेस्टमेंट दोनों को जोड़ेंगे, तो ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है इसका 5 लाख और 12, 5 और 12 कितने होते हैं बेटा 17, और क्लोजिंग कितना आ रहा है मेरा 14 और 8 22, तो ओपनिंग हो जाएगा 17 और क्लोजिंग हो जाएगा मेरा 22, ठीक है। तो इसको लिख लेता हूं मैं, तो क्लोजिंग हो जाएगा मेरा 22 और ओपनिंग हो जाएगा मेरा सर 17। कैसे हो जाएगा मैं फिर बता दूं आपको, ओपनिंग कितना हो रहा है सर 12 और 5, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ओपनिंग में 5 प्लस 12, ये हो जाएगा मेरा 17, ठीक है जी, ये आ रहा है। अब क्लोजिंग मेरा कितना हो जाएगा सर, कितना है मैं देख लो एक बार, 14 और 8, ठीक है जी, तो 14,000 और 8,000, ये मेरा 22 और ये मेरा डिफरेंस आ गया 5,000। तो आई होप यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेरी होगी तो बेटा लिखने में कोई संकोच ना करें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।